हाय गाइस, आज मैंने आपके लिए और एक ऐसा टॉपिक लाया है जो सभी के लिए ज़रूरी है। मतलब कि मेडिकल स्ट्रीम के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस जिसको बैलेंस नहीं करनी आती हैं आम तौर पर ये मुश्किल सा हो जाता है। मुश्किल नहीं है लेकिन आसान है। लेकिन किसी को क्या लगता है कि मेरे लिए ये इम्पॉसिबल हैं। भाई, पहली बात आप याद रखो कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो अच्छा, हम ये टॉपिक आज का स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए हम पहली इक्वेशन लेंगे। C3H8 plus O2 give us CO2 plus H2O। भाई, कुछ लोग क्या करते हैं कि सी कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे मैं देखूंगा कार्बन जो है इसको कैपिटल लिखते हैं। तो जो ऑक्सीजन फिर हैं इसको स्मॉल लिखते हैं। तो जो ये ऑक्सीजन है ये एक अलग एलिमेंट हैं। तो जैसे आपने कार्बन को कैपिटल लेटर से डिनोट किया, तो ऐसे ही आपको ऑक्सीजन को भी डिनोट करना है बाय द कैपिटल लेटर। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम LHS में देखेंगे LHS में कौन कौन सा एटम है। LHS पहला, सिर्फ इतना ये देखेंगे हम LHS वाला। फिर देखेंगे RHS। LHS में कार्बन, C, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं ऑन LHS। तो कार्बन यहाँ पर सिंपली 3 है, हाइड्रोजन सिंपली 8 और ऐसे ही ऑक्सीजन 2 हैं। फिर हम क्या करेंगे कि RHS को देख लेंगे। मतलब के तौर पर कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। आप बोलोगे ये आप कैसे लिखते हो। ये मैं देखता हूँ कि कार्बन, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कितने एटम्स हैं एक तरफ से, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उनके सामने मैं लिख देता हूँ कि कितने हैं। कार्बन ओनली 1 है, तो ऑक्सीजन 2 है, नहीं ऑक्सीजन 3 है, 2 और ये 1, 3। तो हाइड्रोजन कितने रहे, 2। जब आपने इतना कर लिया तो आपको क्या करना है फिर कि आपको देखना है कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर 1 ही है। तो आप कार्बन को क्या करोगे कि वो 3 आ जाएगा, 3 के बराबर आएगा। इस कार्बन को क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 3। क्या करेंगे, 3 1 जार 3। तो यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर हम 3 डालेंगे, 3 डालकर आपने 3 कार्बन, तो कार्बन बैलेंस। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 8, यहाँ पर कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन को करना क्या है, अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 ही है, हाइड्रोजन को यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर भी 8 है। तो कितने आएंगे यहाँ पर, 8। मगर आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हैं, तो ये 4 उसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं ओनली, यहाँ पर कितने हैं, 4 और 2 6, कितने हैं, 6 हैं, नहीं 3 3 2 जार 6, 6 ऑक्सीजन्स और 4 ऑक्सीजन्स, तो कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन्स, 10 ऑक्सीजन्स हो गए यहाँ पर।
तो अब हमें यहाँ पर भी 10 लाना है ना, यहाँ पर भी 10। तो यहाँ पर तो 2 ही हैं, हम ऑक्सीजन को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 आएगा। जनरली 5 करेंगे तो 5 करके क्या आएगा, ये 2 × 5 = 10। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बैलेंस हो गई, आपकी। अब हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, Fe2O3 + Al gives Fe + Al2O3। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, LHS में देखना है LHS में कौन कौन सा एटम आता है। Fe ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। फिर देखना है कि कितने हैं, Fe कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, एल्युमिनियम ओनली 1। तो फिर RHS में देखना है, ऐसे ही FeO एल्युमिनियम, Fe में कितने आएंगे, एक ही है Fe। तो O कितना है, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 2 हैं। तो अब करना क्या है आपको कि पहले आयरन को आपको देखना है कि आयरन कितने हैं। आयरन यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर एक ही है, तो जनरली इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 = 2। तो Fe हो गया। फिर ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। फिर एल्युमिनियम को देख लेंगे, एल्युमिनियम यहाँ पर ज़्यादा है, एल्युमिनियम Al2, तो 2 एल्युमिनियम है यहाँ पर ओनली 1 एल्युमिनियम है। तो क्या करेंगे, 2Al × 2 यहाँ पर = 2 हो गई ये भी। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन हम लेंगे, NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O। पहले LHS, Na है, ऑक्सीजन है, H है, सल्फ़र है, बस इतने ही ना, यही 4 है ना। सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या रह गया, सल्फ़र। तो अब देखना है कि ये कितने हैं, सोडियम कितना है, 1, ऑक्सीजन 4 और 1 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 और ये 1, 3 हाइड्रोजन है, और सल्फ़र ओनली 1। फिर RHS में NaOHS, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र। सोडियम कितने हैं यहाँ पर, 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, हाइड्रोजन 2 हैं। तो अब करना क्या है कि सोडियम जो है ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ओनली 1 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो क्या हो गया, 2 = तो हो गया सोडियम। फिर ऑक्सीजन को क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन फ़िलहाल छोड़ेंगे हम, पहले हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो हो गए ये 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्योंकि हमने तो सोडियम को पहले 2 दिए ना यहाँ पर, तो अब हाइड्रोजन के साथ भी हैं ये, तो ये 2 और ये 2 हो गए 4। तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ से 2 ही हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया हाइड्रोजन। सल्फ़र पहले से ही है, तो यहाँ पर
क्या रह गया, ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पर 2 और ये 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन आ गए। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2 और ये 4, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन आ गए। तो यह आपकी बैलेंस्ड और एक केमिकल इक्वेशन। और लास्ट हम लेंगे KCl O3 KCl O2। तो क्या करना है, K कितना है यहाँ पर 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं इसको। तो K कितना है 1 है, क्लोरीन पोटेशियम 1, क्लोरीन 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन है 2। तो फिलहाल हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ही है। तो क्या करेंगे हम 2 को कि वो 3 आएगा। पहले हम यहाँ पर 3 डालेंगे 3, तो कितने ऑक्सीजन आए यहाँ पर, ये 6 ऑक्सीजन आ गए। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 6 ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर 2 डालना होगा, 2 3 6। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब पोटेशियम कितने आ गए, पोटेशियम 2 आ गए, तो यहाँ पर 2 डालना होगा, यहाँ पर भी 2 आ गए। क्लोरीन भी 2 आ गए नहीं, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है ना, तो क्लोरीन भी 2 आ गए। यहाँ पर भी क्लोरीन 2 आ गए। तो ये आपकी और एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करना। थैंक यू।